हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। देखिए, शेक्सपियर लिटरेचर का कोई भी एग्जाम हो उसमें शेक्सपियर आना ही है, तो आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप कोई थियरी पढ़ते हो, शेक्सपियर के विषय में पढ़ते हो, तो आप इस यहाँ आकर प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी इस सीरीज़ में मैं 7 वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं तो। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेयरर एक्शन is in virtue than in vengeance. Where do these lines appear? बेसिकली एक ही लाइन है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं दिस लाइन अपीयर। ठीक है, ये वाली लाइन कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? ऑप्शन है द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय गोंजालो, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय एरियल, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो, या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हम खत्म करते हैं। बाकी 3 ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तब तक मैं इसे करेक्ट कर देती हूँ, दिस लाइन। वेट अ मिनट, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस। बेसिकली लाइन तो टेम्पेस्ट की ही है, लेकिन किसके द्वारा कही गई है ये पूछा जा रहा है। यस, इट इज सेड बाय प्रॉस्पेरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ग्रेव्स at my command have waked their sleepers, opened होना चाहिए यहाँ पे, and led them forth by my so potent art. Who is the speaker? सोचिए, आंसर कीजिए। Graves at my command have waked their sleepers, opened and led them forth by my so potent art. Options are Prospero in Tempest, Gonzalo in Tempest, Julius Caesar in the Julius Caesar, या फिर Othello in Othello। किसके द्वारा कही गई है ये लाइन? Yes, this is said by Prospero. Option number A is the correct answer. Prospero in Tempest. Now moving to the next question. Next is a little more than keen and less than kind. Who says? ये स्टेटमेंट कौन कहता है? A little more than keen and less than kind. Options are Hamlet, Othello, Claudius, Macbeth. What should be the right answer? Yes, it is related to Hamlet. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Next is, thou knowest it is common all that lives must die, passing through nature to eternity. Who says and to whom? Options are Viola to Sebastian, Viola to Duke Orsino, Desdemona to Othello, या फिर Queen Gertrude to Hamlet. Thou knowest it is common all that lives must die, passing through nature to eternity. सोचिए और आंसर कीजिए। Yes, it is said by Queen Gertrude in Hamlet. देखिए, आज के जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो हैमलेट ओरिएंटेड है, ये भी ध्यान रखना आप।
ठीक है, तो आप हैमलेट स्पेशल कह सकते हो उसे एक तरीके से। नेक्स्ट है फाउल डीड्स विल राइज दाउ ऑल द अर्थ ऑफ ओवरवेल्म देम टू मेन्स आइज, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? Foul deeds will rise thou all the earth overwhelm them to man's eyes. Options are Tempest, Othello, Hamlet या King Lear. ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? यस, ये भी लाइन कहाँ से है? हैमलेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वी वरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ rebels thou none else near, who is advising and to whom? यहाँ पे कौन किसे एडवाइज कर रहा है? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। वी वरी देन बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, यूथ टू इटसेल्फ रेबल्स दाउ नन एल्स नियर। Lauretus to Ophelia in Hamlet, Lauretus to Queen Gertrude in Hamlet, Othello to Desdemona in Othello, Viola to Olivia in Twelfth Night. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, कौन एडवाइस करता है किसे? यहाँ पे लॉरेट्स जो है वो एडवाइस कर रहा होता है ओफीलिया को, ठीक है। हैमलेट की ही ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर पूछी जाती है। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज? कौन कहता है ऐसे? मार्कुलस, हैमलेट, होरेशियो, पॉलिनियस। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए, ये तो तय है कि हैमलेट से ही है, सारे कैरेक्टर ही हैमलेट के हैं, ठीक है। लेकिन किसके द्वारा कही गई है? तो ये मार्सेलस के द्वारा कही गई है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन। ऑप्शंस आर हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। और ये चारों क्या माना जाता है? इन्हें शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज कहा जाता है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। दैट वन मे स्माइल एंड बी अ विलन, तो ये भी कहाँ से है? हैमलेट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज आवर थॉट्स आर आर्स, देयर्स एंड नन ऑफ आवर ओन, हु सेज? ऑप्शंस आर प्लेयर किंग इन हैमलेट, प्लेयर क्वीन इन हैमलेट, ग्रेव डिगर इन हैमलेट या फिर होरेशियो इन हैमलेट। Our thoughts are ours, their and none of our own. क्या होगा इसका राइट आंसर? ये प्लेयर किंग और प्लेयर क्वीन कौन है? तो ये जो इसमें प्ले विद इन प्ले जो वो होता है, प्ले खेला जाता है, वो जिसका नाम होता है मर्डर ऑफ गोंजागो, ठीक है, उसका जो प्लेयर किंग है उसकी बात कही जा रही है और यहाँ पे प्लेयर क्वीन वही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसने कही है? यस, इट इज सेड बाय प्लेयर किंग, ठीक है, इन हैमलेट। हैमलेट में जो प्लेयर किंग होता है वो इस लाइन को कहता है। नेक्स्ट इज
बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, ये किसकी वाइफ होती है? ऑप्शन है गोंजालो, अथेलो, हैमलेट, गोंजागो। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द करेक्ट आंसर इज गोंजागो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि प्ले का ही नेम है मर्डर ऑफ गोंजागो। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज लेट द gallant Z wins out withers are unwrung. Who says? कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? ऑप्शंस आर किंग क्लूडियस, क्वीन गर्ट्यूड, हैमलेट या फिर होरेशियो। What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the correct answer is Hamlet. Option number C is the right answer. Next is, "Oh Hamlet, thou hast cleft my heart in twain. Who speak it?" बहुत ही सिंपल है और ये भी बहुत फेमस लाइन है। "Oh Hamlet, thou hast cleft my heart in twain." Who is the speaker? Options are Ophelia, Queen Gertrude, Hamlet या फिर Horatio. What should be the correct answer? ये स्टेटमेंट कौन कह रहा होता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज सेड बाय क्वीन गर्ट्रूड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हैमलेट से कहती हैं इस बात को। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, यस, क्वेश्चन नंबर 13। माई मदर, फादर एंड मदर इज, मैन होना चाहिए यहाँ पे, मैन एंड वाइफ इज वन फ्लैश से मदर। आगे कहा गया है whom does Hamlet speak here? यहाँ पे हैमलेट किससे कह रहे हैं? ये इसे कर देते हैं सो माई मदर। आज टाइपिंग एरर थोड़ी ज़्यादा है, कल से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर लीजिए आप सो माई। ठीक है, अलग अलग दो वर्ड है यहाँ पे, और ये है मैन। My mother, father and mother is man and wife. Man and wife is one flesh, so my mother. Whom does Hamlet speak here? Hamlet किससे कहते हैं इसे? Options are King Hamlet, Horatio, Ophelia, Queen Gertrude. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। आई थिंक इसमें ऑप्शन ही नहीं है वो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है किंग क्लूडियस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर लिखिए आप, किंग क्लूडियस के द्वारा ये लाइन स्टेटमेंट कही जाती है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। हु स्पीक्स? कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ऑप्शंस आर ओफीलिया, क्वीन गर्ट्रूड, वॉयला या फिर रोजालिंड।
सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ओफीलिया। ठीक है, ओफीलिया के द्वारा ये कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। When sorrows come, they come not single spice, but in battalion. Who is the speaker? इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? When sorrows come, they come not single spice, but in battalion. Options are Hamlet, Horatio, King Claudius या फिर Orsino. क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है किंग क्लूडियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर आर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल, हु स्पीक्स? यहाँ पे एस नहीं लगना चाहिए था। वेयर द ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फॉल। ऑप्शंस आर किंग क्लूडियस, हैमलेट, होरेशियो या फिर ऑरसिनो। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किंग क्लूडियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर गुडनेस going to a pleasure dies in his own too much. Who utters these lines? कौन कहता है इन लाइन्स को? ऑप्शन है हैमलेट, वाइलर, मार्वेलियो, किंग क्लूडियस। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इट इज आल्सो सेड बाय किंग क्लूडियस। देखिए, किंग क्लूडियस की भी काफी सारी स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर शी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट। हु स्पीक्स? कौन कहता है इसे? नाउ गेट यू टू माई लेडीज चैम्बर एंड टेल हर लेट हर पेंट एन इंच थिक टू हिज फेवर शी मस्ट हु स्पीक शी मस्ट कम मेक हर लाफ एट दैट। ऑप्शंस आर हैमलेट, ग्रेवडिगर, जैक्स, टचस्टोन। हु इज द स्पीकर हियर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज हैमलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हैमलेट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज देयर इज द डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। देयर इज द डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। हु सेज? हु इज द स्पीकर हियर? ऑप्शंस आर हैमलेट, होरेशियो, एंटनी, ब्रूटस। तो यहां पे ये स्टेटमेंट कौन कहता है? देयर इज द डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय हैमलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ऑस्क्रिक अपीयर्स इन। ये जो ऑस्क्रिक नाम का कैरेक्टर है ये हमें किस वर्क में देखने को मिलता है? ऑप्शंस आर द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 या फिर हैमलेट। बहुत ही माइनर कैरेक्टर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? द टेम्पेस्ट, ओथेलो, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 या फिर
Hamlet. What should be the right answer? Yes, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Hamlet. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, Hamlet. Now moving to the next question. Next is Orsino in Twelfth Night is the Duke of. जो ऑरिसिनो है ट्वेल्थ नाइट में, अब देखिए यहाँ से ट्वेल्थ नाइट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हैमलेट के हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, अभी हम ट्वेल्थ नाइट के क्वेश्चंस देखेंगे। ऑरिसिनो इन ट्वेल्थ नाइट में जो ऑरिसिनो नाम का कैरेक्टर है इज द ड्यूक ऑफ, वो कहाँ का ड्यूक होता है? ऑप्शंस आर मेसोपोटामिया, मैकडोनिया, माल्टा या फिर इलेरिया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेरिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इज इट अ वर्ल्ड टू हाई वर्च्यूज इन? हु सेज? ये किसके द्वारा कही गई है? इज इट अ वर्ल्ड टू हाई वर्च्यूज इन? ऑप्शंस आर सर टोबी टू सर एंड्रयू, सर एंड्रयू टू सर टोबी, वॉयला टू फीस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो हम कट ही कर देंगे, बाकी तीन ऑप्शंस हैं अभी आपके पास, तो इनमें से बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? सर टोबी टू सर एंड्रयू टू सर टोबी या फिर वॉयला टू फीस्ट। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर टोबी टू सर एंड्रयू, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसकी है? सर टोबी की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सिजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाय अ कैरेक्टर इन डिस्गाइज, आइडेंटिफाई हिम और हर। तो सिजेरियो नाम का एक कैरेक्टर है एक वर्क में, वो अपना भेष बदलकर तब नाम रखता है सिजेरियो, तो वो कौन सा कैरेक्टर है? ऑप्शंस है पोर्शिया, क्लियोपैट्रा, रोजालिन या फिर वॉयला। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? और प्ले का नाम भी बताना है। तो आप सिजेरियो से समझ गए होंगे, वैसे तो प्ले कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट। और अगर ट्वेल्थ नाइट प्ले है तो उसमें डिस्गाइज कौन होता है, मतलब भेष कौन बदलता है? तो वॉयला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वॉयला सिजेरियो के रूप में, मतलब लड़के के रूप में बन जाती है, भेष बदल लेती है अपना, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाय फीस्ट, नेम द प्ले। उस प्ले का नेम बताना है। ये फीस्ट के द्वारा कही गई स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आर ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, हैमलेट या फिर पेरिक्लीज। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आप इससे ही समझ रहे होगे, फीस्ट से ही, राइट आंसर क्या होगा? ट्वेल्थ नाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ट्वेल्थ नाइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डॉथ एवर मेक द बेटर फूल, हु अटर्स? कौन कहता है इस स्टेटमेंट को? इन्फर्मिटी दैट डिकेज द वाइज डॉथ एवर मेक द बेटर फूल। ऑप्शंस आर मार्वेलियो, फीस्ट, फेवियन या फिर सर टोबी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मालवोलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मालवोलियो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज प्रेजेंट मिर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर। प्रेजेंट मिर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट इज टू कम इज स्टिल अनश्योर। हु अटर्स दीज लाइन, ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई हैं? ऑप्शंस हैं फीस्ट, फेबियन, वॉयला, जैक्स। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? Yes, these lines are said by feast. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये फीस्ट के द्वारा कही जाती है लाइन। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज यूथ इज अ स्टफ विल नॉट एंड्योर। ऑप्शंस, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ, वही कहने का मतलब है कि किसके द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है। ऑप्शंस आर फीस्ट, फेबियन, वॉयला, जेक्स। क्या हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर? फीस्ट है, फेबियन है, वॉयला है या फिर जैक्स है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, दिस लाइन इज आल्सो सेड बाय फीस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और कहां से है ये स्टेटमेंट? ये 12th नाइट से है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवर्ड, dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale. Who is the speaker? यहाँ पर स्पीकर कौन है? ये लाइंस किसके द्वारा कही गई हैं? ऑप्शंस हैं सर एंड्रयू, फीस्ट, मारिया, सर टोबी। Art any more than a steward, dost thou think because thou art virtuous there shall be no more cakes and ale. These lines are also belong to 12th night. अब बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, what should be the right answer? Sir Toby, ठीक है, is the speaker of these line. Now moving to the next question. The forged letter meant for Malvolio is signed by. Options are the fortunate unhappy, the unfortunate happy, the fortunate happy, not signed. क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। द फोर्ज्ड लेटर meant for Malvolio is signed as the fortunate unhappy या फिर the unfortunate happy या फिर the fortunate happy। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द फॉर्चुनेट अनहैप्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पता है हम डेली 30 क्वेश्चन ही करते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इफ वन शुड बी अ प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वुल्फ। हु इज द स्पीकर? यहाँ पर कौन कहता है इन लाइन्स को? इफ वन शुड बी अ प्रे, हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लायन देन द वुल्फ। ऑप्शंस आर ओलिविया, वायला, रोजालिंड या फिर मिरांडा। What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, दीज लाइन्स आर सेड बाय ओलिविया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ओलिविया इसका राइट आंसर है। नाउ तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर कोई चैनल पर नया है तो वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। अभी हम लिटरेचर की सीरीज ही चला रहे हैं, फिलहाल आपको एक ही वीडियो अवेलेबल होगी। और मैं जैसा कि मैंने कमेंट में देखा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप सारे राइटर्स कवर कराएंगे, तो हम कुछ इस तरीके से लेके चलने वाले हैं जैसा कि उन्होंने कुछ राइटर्स को मेंशन किया है। जिन राइटर्स को उन्होंने मेंशन किया है सबसे पहले हम उनके क्विज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एज वाइज जो एक्स्ट्रा राइटर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट हैं उनको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि एज से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस भी बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। ठीक है, और इसमें जैसे सिलेबस में आपने देखा ही होगा EMRS के कि उसमें जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है या फिर लिटरेरी थियरीज है, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन किया गया है। तो इनके बारे में जो फिगर ऑफ स्पीच वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। साथ ही कुछ टाइम के बाद आपको ग्रामर की एक एक्स्ट्रा वीडियो भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी पर डेली हम ग्रामर की भी प्रैक्टिस किया करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।